गुड मॉर्निंग 7th क्लास, आई एम आकाश, साइंस टीचर। बेटा लास्ट टाइम हम चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम 3 वीडियोस पहले बना चुके हैं और ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नेम जो है प्लांट एंड देयर फूड, इसमें हमने फूड की इम्पोर्टेंस, फिर न्यूट्रिशन प्रोसेस डिस्कस की, फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसके साथ हमने लीव्स, साथ में और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डिस्कस किया था। फिर बेटा इसके बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ की थी, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्यों इम्पोर्टेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नेसेसरी है या फिर क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज की जो वीडियो बेटा इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। बेटा देखो, न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप्स का होता है, हमने पहले ही स्टडी बता चुका हूँ आपको, एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, आज की जो वीडियो बेटा उसमें हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्टार्ट करते हैं बेटा। द ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स सच एज फंगी कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओवन फूड। बेटा कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमन अमरबेल वो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते खुद से, इसलिए हाइड्रोट्रॉप्स कहते हैं। तो दे डिपेंड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ऑन देयर फूड फॉर प्लांट। मतलब ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली ये प्लांट पर ही डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर प्लांट प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहे हैं। और दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होगा बेटा उसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, और ऐसे एनिमल्स जो हाइड्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं उनको हम हाइड्रोट्रॉफिक, दे आर पैरासाइट्स, सैप्रोफाइटिक एंड सिम्बायोटिक इन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिए गए। फर्स्ट है पैरासाइटिक। देखो जैसे आप इस डायग्राम, पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक में बेटा कस्कटा, मिस्टेलिटो, और सैप्रोफाइटिक में बैक्टीरिया, फंगी, राइबोसोम्स, और सिम्बायोटिक में लिंच। बेटा 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फॉर फूड, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट पर हैं, किसके लिए, फूड और वाटर के लिए, और ऐसे ही प्लांट को हम पैरासाइटिक प्लांट कहते हैं। प्लांट ऑन विच पैरासाइटिक प्लांट ग्रो इज कॉल्ड होस्ट प्लांट। बेटा जिसकी हेल्प पैरासाइटिक प्लांट ग्रो करते हैं उन प्लांट को हम होस्ट प्लांट कहते हैं। द पैरासाइटिक प्लांट हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स दैट पेनिट्रेट द होस्ट प्लांट एंड ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम इट। बेटा जो पैरासाइटिक प्लांट होते हैं उनमें एक स्पेशल रूट्स होती हैं जो होस्ट प्लांट पर पेनिट्रेट, मतलब अब जर्मिनेट करती है और उनसे वाटर साथ में न्यूट्रिएंट्स भी गेन करती है। अब पैरासाइटिक प्लांट डैमेज द होस्ट प्लांट्स। बेटा पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं वो होस्ट प्लांट को करते हैं, हार्मफुल नुकसान भी पहुंचाते हैं, क्योंकि वो उनसे न्यूट्रिएंट्स और वाटर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनके पास न्यूट्रिएंट कम रहते हैं। सब पैरासाइटिक लीव्स ऑन द बॉडी ऑफ द होस्ट। मतलब कुछ पैरासाइटिक प्लांट ऐसे होते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट्स बोलते हैं, और कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के इनसाइड, अंदर की तरफ, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बेटा कस्कटा डोडर अमरबेल is a plant of parasite. It climb on the branches of their plants. बेटा ये इनकी जो रूट्स होती हैं वो थ्रेड लाइक, जो स्टेम होती है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये अपने होस्ट प्लांट के चारों तरफ उसको स्टेम को घेर लेते हैं। ठीक है, अपनी रूट्स को डेवलप करते हैं जिनको हम होस्ट्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो कुछ जो कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी चीज़ गेन करता है उनको होस्ट्रिया बोला जाता है। विच गो इनटू द होस्ट टू ऑब्टेन द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। ये होस्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है वो गेन करते हैं। इट इज़ अ टोटल पैरासाइट। ये बेटा ये ऐसे प्लांट है जो टोटल पैरासाइट है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता और ये खुद से अपना भोजन प्रिपेयर नहीं कर सकते।
बट बेटा एक और एग्जाम्पल है, जैसे मेस्क्लेटो इज अ कॉमन पैरासाइटिक प्लांट दैट ग्रो ऑन अ ट्री सच एज मैंगो, टीक या फिर चीकू। बेटा मिस्टेल्टो जो है वो ऐसा पैरासाइट है जो ग्रो करता है मैंगो पे या फिर टीक प्लांट पे या फिर चीकू पे। जब मिस्टेल्टो बेटा ये पूरी तरह से पैरासाइट प्रेजेंट होता है और ये अपना फूड बना भी सकता है, बट रहता है किसके लिए, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के लिए। अगर इसे वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल जाए तो ये खुद से बना सकता है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है सैप्रोफिटिक। तो इसको स्टार्ट करते हैं बेटा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगी दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर सैप्रोफिट्स। बेटा ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड मतलब जो मर चुके हैं उनसे कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सैप्रोफिट्स। ठीक है, दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, इनमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, इसी कारण से ये अपना फूड भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। फंगी आर सैप्रोफाइट्स, फंगी एक टाइप का सैप्रोफाइट्स है बेटा। दे ग्रो ऑन वेरियस काइंड ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल पर ग्रो कर सकता है। यू विल फाइंड देम ऑन द डैम्प पीस ऑफ लेदर, या देखो बेटा जो लेदर का पीस, अगर लेदर है कोई और वो डैम्प हो जाए, खराब जो है, वहाँ पर भी ये फंगी डेवलप हो सकते हैं। कॉटन क्लॉथ पर डेवलप हो सकते हैं, या फिर जो फ्रूट रिप्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे, या फिर आपका ज़्यादा वहाँ पर भी फंगी आ जाती है। स्पेशलाइज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये मोस्ट ऑफ रेनी सीजन। फंगस एक टाइप का फंगस है बेटा जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। इट इज एज अ वेजिटेबल, इसको बेटा कुछ पर्सन वेजिटेबल के रूप में ईट भी करते हैं। लेट अस नो हाउ दिस ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन न्यूट्रिशन, ये अपना न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करते हैं, चलो देखते हैं। तो सैप्रोफिट्स जूसेस, बेटा जो सैप्रोफिट होते हैं वो कुछ जूस सेक्रिएट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस, ग्रो हों, जिससे जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वहाँ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। जब डाइजेस्टिव जूस जो होता है बेटा वो ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने लग जाता है और छोटे छोटे कन्वर्ट कर देता है और एक सॉल्यूशन बना लेता है। तो सैप्रोफिट्स देन ऑब्जॉर्व करते हैं, उसमें से न्यूट्रिशंस निकाल लेते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बेटा आगे, the fungi living in the soil feed on decaying plant and animals matter and in the process soil, बेटा जो होता है वो सोइल में रहता है और वहीं पे फीड करता है। साथ में जो प्लांट डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनसे अपना फूड गेन करता है और उसके साथ जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता लेकिन वो सोइल के लिए इम्पोर्टेंट है तो वो न्यूट्रिएंट्स सोइल में मिक्स कर देता है, जिससे जो न्यू प्लांट, जब नेक्स्ट जो प्लांट होगा, मोस्ट ऑफ द दीज सब्सटेंस आर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, कुछ ये प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, इसलिए वे उस सोइल में मिक्स कर देते हैं और वहाँ से जो प्लांट होते हैं उसको गेन करके दोबारा से ग्रो करते हैं। क्लियर? बेटा नेक्स्ट एक एक्टिविटी है टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ ब्रीड मोल्डू विद ऑर्गेनिक मैटर। जो मोल्डू है या ब्रीड है रोटी पर या ब्रेड पर कैसे डेवलप हो जाता है देख सकते हो। कट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड की स्लाइस को कट कीजिए इन 3 पीसेस में। ऑन द फर्स्ट पीसेस द स्प्रिंकल वाटर एंड कीप इट इन द प्लास्टिक बैग एंड सील इट, मतलब एक पीस पर स्प्रिंकल वाटर डालें और उसको एक बैग में बंद करके रख दें। लीव द सेकेंड पीस इन द ओवन टू ड्राई, उसको ओवन में कंप्लीटली ड्राई, अगर वो कंप्लीटली ड्राई हो जाए पुट इन द सेकेंड प्लास्टिक बैग, दूसरे प्लास्टिक बैग में डालें और उसको सील कर दें। पुट दीज 2 प्लास्टिक बैग्स इनटू वार्म रूम, गर्म रूम में इसको रख दो। नाउ कीप द थर्ड पीस ऑफ द रेफ्रिजरेटर, उसको रेफ्रिजरेटर में रख दो। आफ्टर पुटिंग इट इन थर्ड प्लास्टिक बैग में थर्ड में रख दो। आप क्या ऑब्जर्व करते हो? A white cottony growth on the moldulu can
कैन बी सीन इन द फर्स्ट प्लास्टिक बैग। जो फर्स्ट प्लास्टिक बैग था उसके ऊपर आप देखते हो कि उसके ऊपर वाइट कॉटन जैसी एक मॉडल क्रिएट हो जाती है। देयर विल बी नो ग्रोथ ऑफ द फंगस इन द अदर बैग्स है, उसमें कोई भी फंगस नहीं होगा, लेकिन जो फर्स्ट बैग था उसमें फंगस डेवलप हो जाएगा क्योंकि उसे वहाँ पर ब्रीड करने के लिए इंपॉर्टेंट प्लेस मिल गया। इसलिए आप इसमें एक्टिविटी करके देख सकते हो। ब्रेड काफ़ी दिनों में तक रखे रहते हैं और उसमें पानी लग जाता है तो वहाँ पे फंगस आ ही जाता है। क्लियर? आगे देखो बेटा, सिम्बोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ पार्टनरशिप अमंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट। बेटा इसमें दो डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं जिनके बीच में आपस में पार्टनरशिप होती है, जो एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है, इस पार्टनरशिप को हम सिम्बोसिस कहते हैं। इट मीन्स लिविंग टुगेदर एज अ लिंच। इसको कि एक साथ रहना, जैसे लिंच। लिंच क्या है कहते हैं? लिंच आर द मोस्ट अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ। ये एक अमेजिंग फॉर्म ऑफ लाइफ है, कंपोज्ड ऑफ 2 पॉसिबल इवन 3, मतलब ये 2 या 3 ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड है। तो वन इज द काइंड ऑफ फंगस, ये एक टाइप का फंगस हो सकता है, अलगे टाइप्स हो सकता है, एंड समटाइम देयर इज आल्सो हैज अ फोटोसिंथेसिस बैक्टीरियम। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट, इन द अमेजिंग एसोसिएशन द अलगा दैट कंटेन, सकते हो इसमें क्लोरोफिल होता है और वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकता है, लेकिन उसके पास कुछ न्यूट्रिएंट्स और वाटर नहीं होते। इसलिए फंगस शेयर फूड मेड विद द अलगा। जो फंगस होता है वो इससे फूड शेयर करता है, लेकिन फंगस इसको प्रोवाइड और प्रोटेक्शन करता है वाटर और मिनरल्स टू द अलगा। ये फंगस जो होता है वो वाटर और मिनरल्स अलगा को देता है और अलगा फूड बनाता है, और फूड जो होता है वो फंगस के साथ शेयर कर देता है। और इसी टाइप की रिलेशनशिप को ही हम सिम्बोटिक रिलेशनशिप कहते हैं या फिर मोटेबलिज्म कहते हैं। बोथ द प्लांट आर बेनिफिटेड, मतलब इसमें दोनों प्लांट को ही बेनिफिट हो जाता है। ये अगर इनको अलग अलग रखें तो ये अलग अलग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। क्लियर? लीच आर फाउंड ग्रोइंग ड्यूरिंग रेनी सीजन विद अ वार्म एटमोसफियर। जो लीच होता है बेटा वो रेनिंग सीजन में और वार्म कंडीशन में एटमोसफियर में ग्रो करता है। लीच ग्रो ऑन द लोक्स ऑफ वुड, या तो लोक्स ऑफ वुड पे या वोल्स ऑफ पैचेस पे जहाँ पर लीव्स आउटग्रोथ है। दे आर वाइटिश या ग्रेइश या फिर ब्राउन स्ट्रक्चर के हो सकता है। काई जो आप देख सकते हो या तो वाइट होती है, ग्रे कलर की होती है या फिर ब्राउन कलर। रिलेशनशिप इन बिटवीन एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में भी रिलेशनशिप होती है बेटा। जैसे एग्रेट बर्ड होता है, वो बफेलो की पीठ पर बैठ जाता है। ठीक है, और वो नरिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ टिक्स एंड द माइट्स फ्रॉम द बफेलो स्किन्स। बेटा ये देखो, बफेलो स्किन पे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो टिक्स या मिट्स की फॉर्म में होते हैं, वो उनको हार्मफुल करते हैं। इसलिए जो बर्ड्स है वो क्या करता है, वो उनसे उनको हटा देता है और उसको ईट कर लेता है। इससे क्या होता है, बर्ड्स के लिए फूड मिल जाता है और बफेलो के से उस बॉडी से वो इंसेक्ट हट जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, द ई कोइल बैक्टीरिया लिव इन द लार्ज इंटरमिक्स। जो ई कोइल बैक्टीरिया क्या करता है, दे गेट न्यूरिशमेंट, हम उसको न्यूरिशमेंट के लिए स्पेस देते हैं और वो हमारी हेल्प करता है विटामिन के को। लास्ट टॉपिक है बेटा इंसेक्टिवोरियस एंड कार्निवोरस प्लांट। देखो हमने ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब उसी में बेटा एक इंसेक्टिवोरियस और कार्निवोरस है। इसमें क्या है, स्पेशल कैटेगरी जैसे इंसेक्टिवोरियस है। दीज प्लांट आर ग्रीन, ये ग्रीन कलर, देयर ओन फूड, बट दीज प्लांट ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट टू ईट करते हैं। क्यों? दीज प्लांट्स आर कोल्ड इंसेक्टिवोरियस एंड इंसेक्ट ईटिंग और कार्निवोरस प्लांट। दे डू सो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट आफ्टर द डाइजेस्टिंग देम। क्योंकि बेटा ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ऐसे प्लेसेस में रहते हैं
जहाँ पर इनको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स या नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, इसलिए इंसेक्ट को ईट करके वो न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन को गेन करते हैं, इसलिए इनको कार्निवोरस प्लांट कहते हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं आप विनस या फिर फ्लाई ट्रैप या फिर पिक्चर प्लांट, ठीक है। स्पेशल ऑर्गन्स भी होते हैं जिससे ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उनको ईट कर लेते हैं। नाउ दिस कंप्लीट हो गया। होप सो आपको समझ में आया होगा और करेंगे यहाँ पे। क्लियर? ओके बाय।